हर हर महादेव। दोस्तों आपने किसी को अपना सब कुछ दिया, ट्रस्ट, टाइम, लॉयल्टी, और बदले में उन्होंने आपको दिया क्या? पीठ पीछे बदनामी, झूठे आरोप, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश, आपका नाम ख़राब करने की साजिश। ये कोई आम लोग नहीं होते दोस्तों, ये होते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लोग कैसे सोचते हैं, ये आपसे जलते क्यों हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो है, इनके ख़िलाफ़ खुद को कैसे बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि जब ये आपको नीचे दिखाने शुरू करेंगे ना, तब घबराना नहीं, ठीक है, बल्कि समझना और इनकी स्ट्रेटजी देखना कि मतलब कैसे कि ये आपको मतलब उस टाइम पर टारगेट कर रहे हैं, ताकि आप अपने परिवार को और अपने मतलब साथियों को ना अवेयर कर पाओ, ठीक है, इन लोगों के बारे में, ठीक है, बता पाओ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला तो सवाल हमारे जहन में यही आएगा कि ये लोग होते कैसे हैं और इनकी पहचान कैसी की जाएगी, ठीक है। देखिए, जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं ना, मतलब वो दुनिया को अपना असली चेहरा तो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। उनके अंदर ना एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है, मतलब वो अपना फेक इमेज मतलब वही लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि जो उनकी असली इमेज होती है उनको तो वो खुद ही अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मतलब जैसे वो खुद होते हैं, उनको वो खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अपनी फेक इमेज मतलब दुनिया के सामने रखते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द चारों तरफ मतलब हर कोई मतलब जो उनके क्या बोलते हैं कि कांटेक्ट में होता है, मतलब वो उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती कि मतलब वो हर एक बंदे की ना छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं, ठीक है। हर एक क्या बोलते हैं एक बात को मैनिपुलेट करके ही रखेंगे, ठीक है। मतलब उनमें इतना वो नहीं होता, इतना अंदर से मतलब खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है। तो उनको पहचानने के लगभग बोल सकते कि 5 ऐसे मेन लक्षण हैं जिनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला हम पॉइंट जो उनकी पहचान का है, ठीक है, मतलब ना वो दूसरों की सक्सेस से ना जलते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं मतलब जो स्पॉटलाइट होती है ना, वो खुद मतलब उन पर ही रहे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कुछ बड़ा कर ले, ठीक है, या फिर कोई मतलब किसी तरह की सक्सेस को अचीव कर लेते हैं ना, तो वो लोग आपको बधाई नहीं देंगे, ठीक है। वो आपसे नज़रें मतलब घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि वो नहीं कर सकते मतलब दूसरों को, मतलब उनकी नज़रों में तो खुद वही है ना सबसे बड़ी, ठीक है। वो दूसरों की बड़ाई मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है। दूसरों को छोटा दिखाने में ही उनको मतलब एक तरह की जो इनसिक्योरिटी है उनकी वो बैलेंस होती है, ठीक है। मतलब वो नहीं कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। अगर आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया तो वो आपको बधाई नहीं दे पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट जो जिससे उनकी पहचान की जा सकती है ना, मतलब वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में चलता है भाई ब्लेम गेम, ठीक है। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी ना भाई, तो ज़िम्मेदार आप हो। मतलब वो अपनी दुनिया में एक परफेक्ट इंसान होते हैं भाई, वो गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही करना चाहते हैं कभी भी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट उनका थोड़ा एक क्या बोल सकते हैं कि ख़तरनाक लेवल पर रहेगा, ठीक है। वो ना आपकी कमज़ोरियों को इकट्ठा करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने एक डायरी लगा रखी है जिस पर मतलब वो आपकी सभी बातों को नोटिस करते रहते हैं, ठीक है। और वो आपको अपनी मतलब आपकी कमज़ोरियाँ मतलब वो इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। और ठीक है, वैसे ये मतलब
एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये आपके अगेंस्ट, ठीक है, वो सब बातें, ठीक है। तो मतलब ये देखा जाए तो एक ये तीसरा पॉइंट इनका होता है, बट ये पॉइंट जो है काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक है। ठीक है, तो अगला जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो आपके ना अच्छे काम का जो श्रेय है ना, जो क्रेडिट है ना, वो खुद लेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी आप अच्छा करोगे ना, जो भी आप सही काम कर लोगे, जो भी आपने मतलब एक एक्सलेंट वर्क जो भी किया आपने, ठीक है, उसका क्रेडिट वो लेंगे, ठीक है। आपको मतलब वो कुछ भी करेंगे, आपका क्रेडिट चुराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा रहेगा। और जो भी उन्होंने मतलब कुछ गड़बड़ कर दी या फिर कुछ गलत कर दिया है ना, चाहे कोई मतलब देखिए वो काफ़ी गिरी हुई हरकतें भी करते हैं, ठीक है, बट उनका वो श्रेय नहीं ले पाते, क्रेडिट वो नहीं ले पाते, उसका जो ठिकरा होगा ना वो आपके सर पर फोड़ेंगे वो, ठीक है। तो देखा जाए तो ऐसे लोगों से जितना हो सके अपनी दूरी बना लो, ठीक है। अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर रहेंगे, ठीक है, उनको पहले से ही अवेयर कर दो कि भाई ये बंदा थोड़ा सही नहीं है, या फिर लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है, ठीक है। उससे पहले ही दूरी बना लो, क्योंकि आगे चलकर कुछ भी गलत होगा या मतलब कुछ लिमिट तो होगी नहीं, ठीक है। मतलब कुछ भी गलत हुआ ना तो इल्ज़ाम वो आपके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो पांचवा पॉइंट रहेगा उनका, वो ना आपके बारे में ना झूठ फैलाते हैं, ठीक है। हर कोई जो भी झूठ होगा, ठीक है, इवन कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वैसे चलता है ये, मतलब मान लीजिए कहीं आप मान लीजिए ड्रिंक नहीं करते हो, मान लीजिए, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पार्टी थी या फिर कहीं पर आप लोग दोस्त लोग घूमने गए, तो आपके दोस्तों ने फोर्स कर दिया, ठीक है, कि आपको भी एक मतलब या फिर बियर रख लो या फिर कुछ भी रख लो, कि ये आपको एक सिप या फिर कुछ ऐसे ना मतलब ड्रिंक मतलब करना पड़ेगा, है ना, उनके साथ बैठकर, वरना वो बुरा मान जाएंगे, है ना। तो आपने वो एक बार मतलब लाइफ में एक बार ट्राई कर लिया, ठीक है। तो जो फ़ोटोज़ होंगी ना मतलब उस टाइम पर फ्रेंड के पास, मतलब जैसे ही, ठीक है, फ्रेंड्स है, ठीक है, साथ में जब बैठते हैं, कोई महफिलें मतलब लगती है दोस्तों की, तो ठीक है, कभी कभी फ़ोटो वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई नार्सिसिस्ट पीपल आपके ग्रुप में रहेगा, ठीक है, और मान लीजिए आपकी इमेज जो है एक इनोसेंट टाइप के लड़के या लड़की की है, ठीक है, आपके बारे में सबको पता है कि आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते और आप करते भी नहीं हो, ठीक है। मान लीजिए उस दिन आपके अपने एक फोर्सफुली ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है, तो भाई अगर आपके ग्रुप में कोई नार्सिसिस्ट होगा ना, तो वो एक फ़ोटो की इतनी बातें बना देगा और उस पूरी बातों को एक आग की तरह फैला देगा, मतलब इस हद तक गिरते हैं भाई वो लोग, ठीक है। तो उनसे पहले ही थोड़ा सावधानी मतलब बरतने में, उनसे सावधान रहने में, उससे दूरी बना कर रखने में ही अपनी और अपने परिवार की, अपने साथियों की भलाई है, ठीक है। वरना देखिए ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हिट करेगी। आप खुद ही वो सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता यार, कोई भी अगर इनोसेंट पर्सन है, ठीक है, और उसके बाद बारे में ऐसा ही मतलब बोलते रहे कोई भी, है ना, मतलब उसको क्या इमेज रह जाएगी। अगर मान लीजिए उस बंदे की जो कोर वैल्यू है उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और उसकी इमेज ही है, और जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं मतलब वो आपकी इमेज, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ही टारगेट करते हैं, तो आपकी क्या ही सोसाइटी में मतलब क्या ही इज्जत रह जाएगी, है ना। तो फिर पहले से ही दूरी बना लो, ठीक है। क्यों मतलब ऐसे किसी से भी मतलब पहले तो पता नहीं लगता, ठीक है। पहले तो ये लोग होते हैं ना जो 3 या 4 महीने मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा, और 3-4 महीने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपकी पूरी इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। ठीक है, मतलब तो इनसे बचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है तो आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से
सारी बात शेयर कर दीजिए। अगर आपने किसी के साथ मतलब आप अगर आपने किसी ने भी कुछ ऐसा अपनी लाइफ में फेस किया है, ठीक है, तो इसको लाइट में मतलब हल्के में कभी भी मत लेके जाना, ठीक है। पहले ही थोड़ा सतर्क हो जाना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवेयर कर दो और अपने परिवार को भी, क्योंकि अगर आज आपके साथ हुआ है और आपने इग्नोर कर दिया ना, तो आगे भी ये लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कभी भी इग्नोर करना चाहिए। जब आपकी मेन स्ट्रेंथ ही आपकी इमेज और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो उस टाइम पर, ठीक है, आपको कभी भी नहीं ऐसा करना है। लाइट तो लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है, इनको कभी भी नहीं लेकर चलना चाहिए। तो जितने भी इनके जो 5 मेन पॉइंट थे, 5 जो लक्षण थे ना, उन सब में एक बात तो तय है भाई, ठीक है, ये आपसे जलते हैं, ठीक है। इनकी जलती है जब ये आपकी परफॉर्मेंस, आपका जज्बा, ठीक है, और किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की आपकी जो एक आपका मतलब जो भी आप स्टेप लेते हो ना, तो इनकी ना वो जो इनसिक्योरिटी है ना वो हिट होती है, ठीक है, और ये लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। और यही जो इनसिक्योरिटी है ना इनकी, मतलब अंदर से चिल्लाने लग जाती है भाई, ठीक है। और इनके पास और कोई मतलब होता तो है नहीं है, ठीक है। खुद की इम्प्रूवमेंट मतलब खुद में इम्प्रूवमेंट करने की बजाय ये आपकी ही इमेज को हिट करेंगे, ठीक है, आपके बारे में ही झूठ फैलाएंगे, ठीक है, सब कुछ मतलब करेंगे आपके बारे में, आपको नीचे दिखाने के बारे में, ठीक है। तो इनको तो भाई कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आज आप अकेले हो, ठीक है, और कल को आपकी फैमिली होगी, ठीक है, मतलब जैसी जैसी ये बातें आपके बारे में फैलाएंगे ना, तो आपकी फैमिली वो सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती यार कोई भी, कि मतलब कैसे मतलब आपके बारे में ऐसे कोई भी बोल सकता है ना, ठीक है। तो ये जलते हैं और आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। बट जो ये झूठ फैलाते हैं ना, अगर आज आपको कुछ नहीं लग रहा है ना, इन फ्यूचर वो आपकी फैमिली को काफ़ी हिट करेगा, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले मतलब ठीक है। और जब ये जलते हैं ना, और जब भी आपके बारे में ऐसी सिचुएशन मतलब आप फेस करते हो ना, तो सबसे पहला पॉइंट वो मन में यही आता है कि भाई आपने मतलब हमने उनका क्या बिगाड़ा है, ठीक है, आपने कोई उनकी बुराई नहीं की, ठीक है, फिर भी ये आपके पीछे पड़े हैं, मतलब क्यों, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मौजूदगी उनको उनकी कमी दिखाती है भाई, ठीक है। इन लोगों के अंदर ना एक खालीपन, एक गड्ढा मतलब वो रहता है, ठीक है। और आपकी जो मौजूदगी होती है ना, इनको वो खालीपन और ज़्यादा महसूस कराती है, ठीक है। मतलब आपकी ईमानदारी, आपका आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो उनका खालीपन मतलब चीखने लगता है, ठीक है, आपकी जो सक्सेस है उसको देखकर, ठीक है। मतलब वो सोचते हैं कि यार ये बंदा मेरे से आगे कैसे निकल गया, ठीक है, मतलब ये मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और ये मेरे से ज़्यादा सेटिस्फाई और खुश कैसे रहता है, ये सब मतलब बातें सोचते हैं, ठीक है। इसके पास मतलब वो क्यों है जो मेरे पास नहीं, ये सब जो होते ना इनकी मतलब इनके अंदर जो इनकी इनसिक्योरिटी होती है ना, मतलब वो पॉइंट होते हैं। और ये जो इनका खालीपन है ना, वो आपकी मौजूदगी से मतलब हिट करता है, ठीक है। तो फिर मतलब ये ज़्यादा आपको और ज़्यादा मतलब इनकी जलती है, और ज़्यादा ये आपको नीचा दिखाने में और ज़्यादा झूठ फैलाने लगती है आपके बारे में, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं हो, अगर आप डिसेंट सी ज़िंदगी जीते हो, इनोसेंट कैटेगरी के बंदे हो भाई या बंदी हो, ठीक है, तो आपको वो सब बातें हिट करेगी। और फ्यूचर में जब आपकी फैमिली के सामने कुछ ऐसा बोलेंगे ना, तो ज़्यादा हिट करेंगी वो, ठीक है। तो मतलब तो भाई जब इनको
इनका खालीपन इनको हिट करता है, ठीक है, इनकी कमियाँ इनको दिखती है आपको, आपकी मौजूदगी से ना, तो फिर शुरू होता है इनका मतलब डिफेम गेम, ठीक है। मतलब हद कुछ भी कर सकते हैं आपको डिफेम करने में, ठीक है। आपकी बदनामी का खेल तब शुरू होगा, ठीक है। और ये लोग उस खेल में मास्टर होते हैं, ठीक है। मतलब वो आपके बारे में ऐसी बातें फैला देंगे जो सच तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मतलब इन लोगों को पता है कि अगर कोई भी बात बार बार बोलेंगे ना ये, ठीक है, तो मतलब उनको पता है कि झूठ अगर 100 बार बोला जाए ना तो लोग मान लेते हैं कि भाई, मतलब मानने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब उस दिन तो मैंने भी इसको देखा, कुछ ऐसा मतलब आपके बारे में लोगों का नज़रिया होने लगता है और ये भाई उसमें मास्टर होते हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों को ना मतलब ये पता है बात, ठीक है, कि जो सच होता है ना वो काफ़ी स्लो होता है, बहुत धीमा होता है, ठीक है, सच। और झूठ काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है भाई। मतलब दुनिया को तो क्या गरम मसाले वाली खबरें चाहिए ना, और गरम मसाले वाली खबरों का टॉपिक कौन होगा उस टाइम पर, आप, ठीक है। इसलिए झूठ और गरम मसाले वाली मतलब मसाले वाली जो भी खबरें होती हैं ना वो जल्दी फैल जाती है, ठीक है। आपने कुछ अच्छा किया, ठीक है, उसकी चर्चा तो होगी नहीं, ठीक है। आपने कोई गलती कर दी ना, मतलब उसकी चर्चा तो ऐसी होगी, मतलब बढ़ा चढ़ा कर मसाला लगाकर वैसी चर्चा होगी उसके बारे में, ठीक है। और उसमें ना इनका इजाफा भी है, ठीक है। यही तो सब चाहिए था इन लोगों को, ठीक है, ठीक है। वो जाएंगे आपके दोस्तों के पास और कहेंगे पता है उसने तेरे बारे में कहा था, ठीक है। फिर या फिर वो जाएंगे आपके बॉस के पास, ठीक है, और कहेंगे ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है। या फिर मतलब आपके रिश्तेदारों के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर वो वहाँ पर बोलेंगे कि हमने तो उसकी मदद कर रहे थे, उसने ही धोखा दे दिया। मतलब कुछ इस टाइप की ये इनकी जो स्ट्रेटजी होती है ना इस टाइप की रहती है, ठीक है। और इनकी स्ट्रेटजी काम करती है भाई, और झूठ तेज़ी से फैलता है। और जो शुरुआती टाइम होता है ना भाई उसमें सच में इनकी स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है। जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं उनकी स्ट्रेटजी काम करती है भाई। और लोग जब आपके बारे में ये यकीन करने लगते हैं ना कि भाई जो फसाद की जड़ आप हो ना, ठीक है, हर जो भी मतलब बुरे काम की जड़ आप हो ना, तब उस टाइम पर क्या बोलते हैं कि हिट करती है। मतलब उस टाइम पर जब होती है उस टाइम पर चलो इतना नहीं मतलब लगता होगा, पर जब लोग मानने लग जाते हैं ना भाई तब काफ़ी ज़्यादा हिट करती है ये सब बातें। और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है, कब आपकी पीठ पर मतलब चाकू घुस गया, ठीक है। मतलब ये एक तरह का ना इमेज असैसिनेशन है, ठीक है, वो भी बिना हथियार के, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि भाई इनसे बचें कैसे। मतलब आपको ना यहाँ पर कुछ पॉइंट उस टाइम पर ध्यान रखने होंगे। पहला तो होगा कि नो रिएक्शन जोन, मतलब उस टाइम पर इनकी बातों पर ना कुछ रिएक्ट ही मत करो आप, तभी आप एक जो बड़ी मुसीबत होगी ना उससे निकल पाओगे, एक बड़ी सिचुएशन से बच पाओगे आप, ठीक है। इनकी बातों पर कभी भी कोई रिएक्ट मत करो, मतलब आपकी रिएक्शन ही, ठीक है, आप जो रिएक्शन दोगे ना वो ही इनका जो हथियार होगा ना, मतलब जो क्या बोलते हैं वही इनका सबसे बड़ा एक हथियार बन जाएगा, ठीक है, आपकी रिएक्शन ही। तो इस सबसे बढ़िया है कि वो आपको उकसाएंगे कि आपकी कोई भी रिएक्शन आए, ठीक है, और वो मतलब उसका मतलब यूज़ करे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है तो यही रहेगा कि भाई उस टाइम पर कोई रिएक्शन मत दो, ठीक है, ठीक है। मतलब ये लोग ना तब तक ज़िंदा है जब तक आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो मतलब वो लोग मतलब नार्सिसिस्ट मतलब जो भी होता है ना बंदा, वो चाहता ही यही है कि आप गुस्सा करो, ठीक है, या फिर रो दो या फिर चीखो, क्योंकि तब वो कहेगा देखा मैंने कहा था ना ये वाकई पागल है, ठीक है। मतलब वहाँ तक बोल देगा, ठीक है। वो आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा, आपकी खामोशी और मुस्कान, ठीक है। जितना चिल्लाए उतना शांत
मतलब जितना चिल्लाए उतना शांत रहो, ठीक है ना। जितना वो चिल्लाएगा उतना शांत रहो आप, ठीक है। उसकी आग में ना घी डालने का काम मत करो, ठीक है। आप अपनी रिएक्शन मत दो उसको, ठीक है। मतलब दूसरा जो एक ये जो आपके मतलब बारे में जो एक ना डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करेगा, ठीक है। जो भी आप ये इस दौर से गुजरोगे ना, तो इसके ना मतलब एविडेंस मतलब वो रख लेना आप, ठीक है। आपके पास सबूत होने चाहिए, जैसे चैट्स, रिकॉर्डिंग, ईमेल्स, ठीक है। वो लोग ना मतलब झूठ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट दिखा दोगे या फिर आपके पास कोई प्रूफ होगा ना, मतलब फिर उनकी दुकान बंद हो जाती है भाई, उनके पास कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगा कि सिलेक्टिव शेयरिंग, मतलब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी बातें किसी से करो ही मत, ठीक है। जो भी आपके प्लस पॉइंट होंगे, नेगेटिव पॉइंट होंगे, जो भी आपकी खूबियाँ होंगी, कमजोरियाँ होंगी, भाई वो सब बातें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जितना आप चुप रहोगे सोसाइटी में, उतने ही आप बचे रहोगे, उतने ही इन लोगों से सेफ रहोगे, ठीक है। जो भी आपके मतलब बड़े सपने भी होंगे ना, वो भी किसी को मत बताओ यार, ठीक है। मतलब ये जो लोग होते ना, मतलब आपकी कमजोरियों को ही, ठीक है, आपको मतलब उनका मतलब अपना हथियार बना लेंगे ये सब लोग, ठीक है। जितना भी आप कम बताओगे ना, उतने ही आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है। मतलब ये सबसे एक ज़रूरी पॉइंट रहता है कि जितना कम बोलोगे उतना ही सेफ रहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि मतलब दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको जानते हैं, ठीक है, सच में जानते हैं, ठीक है। वो लोग, उन पर भरोसा करो। मतलब उनमें से आपका अपना परिवार आ जाएगा, आपके माता पिता, अपने भाई बहन, ठीक है, ठीक है। बाकी दुनिया अगर आपको बुरा माने तो माने, ठीक है। आपका जो परिवार है, आपके जो क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उनको पता है कि आप क्या हो, ठीक है। मतलब जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उनकी बातें एक्चुअल में किसी भी बंदे को ना तोड़ के रख देगी अंदर से, ठीक है। अगर कोई उनको रिएक्ट देता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप उनको मतलब वो इतना झूठ फैला देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मतलब उस टाइम पर बंदा टूट जाता है, ठीक है। अगर आप इनोसेंट कैटेगरी के लड़के हो या लड़की कोई भी हो ना, तो उस टाइम पर आप टूट जाओगे, ठीक है। तो जो आपके ये जो क्लोज़ मतलब लोग होंगे ना, आपका परिवार, आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ दोस्त, अपना परिवार, ठीक है, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, उनको पता है यार आप कैसे हो, ठीक है। और आपको मतलब किसी को कोई मतलब जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब उस टाइम पर, ठीक है, क्यों किसी को ऐसे ही अपने फालतू भाव ही मत दो, ठीक है। ये रखो अपने अंदर कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, जो आपके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब वो सिर्फ इसलिए तुम्हें ना नीचे दिखा रहा है क्योंकि तुम ऊपर हो उनसे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसलिए उनको ये बात चुभती है, ठीक है। जो ज़मीन पर रेंगते हैं ना, मतलब वो उड़ते हुए पक्षियों को गाली नहीं देते, ठीक है। वो देखते हैं, जलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बट ये जो लोग होते हैं ना, ये झूठी अफवाहें, बदनामी, ये सब करते हैं, ठीक है। तो आप एक मतलब खुले आसमान का परिंदा हो, ठीक है, जिसे एक लंबी उड़ान भरनी है। आप बोल सकते हो कि यार ये गधे लोग हैं, ठीक है। कुछ सालों के बाद हो सकता है कि आप पूरी दुनिया घूम के वापस भी आ जाओगे ना, और ये गधे लोग होंगे ना जो, उस टाइम पर भी इनका टारगेट कोई ना कोई आपको और मिल जाएगा, ठीक है। इस कैटेगरी के लोग होंगे यार, तो क्यों इनको भाव देना ज़्यादा, ठीक है। क्यों इनके मतलब क्यों आप इनकी बातों को ज़्यादा मत सोचना फिर, है ना। आप अपने में मस्त रहो, ठीक है, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। ये लोग कर ही ऐसे रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है कि आप उतना सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मतलब आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए फिर। अगर झूठ फैल रहा है ना, फैलने दो। बदनामी हो रही है ना भाई, होने दो, ठीक है। लोग तुमसे दूर जा रहे हैं भाई, जाने दो। मतलब ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके बारे में, जितना आप
लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे ना। और अगर मान लीजिए अगर आपको ये थोड़ा टफ़ टाइम लग रहा है और टफ़ टाइम में आपसे दूर जो चले गए, ठीक है, आपको छोड़कर चले गए, तो बेस्ट है भाई, उनको जाने दो। आपको अपने पर काम करने के लिए और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आपका जो मतलब आपकी इम्पोर्टेंस है ना, उसके सच्चे हकदार आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, ठीक है। ये लोग तो फालतू लोग हैं भाई आपकी ज़िंदगी में, गधे लोग। इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो आप, मतलब वो तो गलत कर रहे हो आप अपने ही साथ, ठीक है। समय के साथ ना भाई सच सामने आ जाता है हमेशा, ठीक है। और जब सच सामने आएगा तो वो लोग जिन्होंने तुम पर कीचड़ फेंका था ना, वो उसी कीचड़ में सने मतलब रह जाएंगे, ठीक है। तुम मतलब अगर आगे बढ़ गए ना अपनी ज़िंदगी में तो भाई चमकोगे, ठीक है। मतलब उस दलदल से निकल कर मतलब ऊपर उड़ान भरने की कोशिश करो। उन लोगों को ज़्यादा भाव मत दो, वो कीड़े हैं और आप एक पक्षी, और जिसके लिए खुला आसमान इंतज़ार कर रहा है और आपकी उड़ान काफ़ी ऊंची है भाई। और वो रेंगने वाले कीड़े, उनके पास वो मौका नहीं है, उनके पास वो हुनर नहीं है जो आपके पास है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा भाव देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज ना अपने ही आपसे एक प्रोमिस कर लो, ठीक है, कि किसी को भी अपनी शांति भंग करने का हक मत दो, किसी को भी इतना हकदार मत बनाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, किसी तीसरे को। और किसी को भी इतनी इजाज़त मत दो, किसी को भी इतना मौका मत दो कि वो आपकी इज्जत को हिट करे, आपकी इज्जत को ही गिराने की कोशिश करे, ठीक है। और सबसे जो मेन पॉइंट है ना भाई, इन लोगों की तरह मत बनो, ठीक है। अगर ये लोग जो आपसे जलते हैं ना, मतलब ये जल ही इसीलिए रहे हैं कि क्योंकि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, आपकी उड़ान काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इन लोगों से ना बचना सीखो, उनकी तरह मत बनो, ठीक है। मतलब ये पॉइंट मतलब ये बात जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लोगों की तरह मत बनो और अपने आप को इनसे बचा कर रखो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आया है, ठीक है, तो लाइक कर देना यार, ठीक है। और इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कि शायद किसी दोस्त को आज इस मतलब बात को समझने की ज़रूरत हो, ठीक है, शायद हो सकता है, ठीक है। और हाँ, अपनी एक और बात मैं आपसे ये करूँगी कि अपनी एनर्जी बचा कर रखो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना भाई बहुत खूबसूरत है और एक ही बार मिली है, ठीक है, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब जितना भी टाइम है, मतलब वो नेगेटिव लोगों के बारे में सोच कर मतलब अपना टाइम क्यों ख़राब करना, ठीक है, ठीक है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। और ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।